तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। और जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं जाकर जरूर मेरे ही चैनल पर आपको और मेरे ही चैनल पर बैटल थ्रू द हेवन फ्लेम एम्परर नाम से सीरीज मिलेगी। बाकी सभी लोग तो बीच में कूद रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर आप पुराने एपिसोड्स देख सकते हो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली उन 8 पिलर का जो टेस्ट रहता है उसको पार कर लेता है। अब इसके हाथों में वो स्काई शिफ्टिंग रूलर टेक्निक का गोल्डन स्क्रॉल होता है। और यार कुछ लोग मेरा एज पूछ रहे हैं, अगर किसी को शादी वगैरह करानी हो, मतलब मेरे रिश्ते की बात करनी हो, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं ज़रूर शादी कर लूँगा। खैर ये तो हो गया मजाक, बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। जियान हैरान था इस प्रकार के स्क्रॉल से जो मिस्टीरियस एनर्जी निकल रही थी। अब जियान बेसिकली ये जो हैवी शिफ्टिंग रूलर टेक्निक रहती है इसके इंडिपेंडेंट स्पेस में, मतलब एक नई दुनिया में पहुंच गया रहता है। क्योंकि कोई भी मतलब होली रैंक की टेक्निक हो तो उसका अपना एक स्पेस होता है, वहां पर जाकर आप कल्टीवेट कर सकते हो। जियान जहां पर भी होता है यहाँ पर इसे काफ़ी गर्मी फील होती है, जबकि जियान के पास होली फ्लेम होता है। फिर भी ये एक डेजर्ट मतलब प्लेस पे होता है। जियान इस डेजर्ट स्पेस में, जो कि मतलब मेडूसा वाला जो डेजर्ट था उससे भी कई ज़्यादा गुना बड़ा था, यहाँ पर एक अटैक करता है। और यहाँ से उसके बाद एक गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है और एक आवाज़ आती है कि फाइनली कोई तो आया। और ये एक ओल्ड वॉइस होती है। जियान इन्हें देखकर इनको ग्रीट करता है और कहता है, मैंने फाइनली सीनियर शिफ्टिंग हेवनली रूलर को देख ही लिया। इनका नाम जू यिंग होता है। ये कहते हैं, नॉट बैड पोलाइट बॉय, तुम्हारे पास 35th रैंक का होली फ्लेम है। दूसरा, तुम डाउडी लेवल के अल्केमिस्ट हो। तीसरी बात, तुम 6 स्टार डाउडी के पीक पर हो, मानना पड़ेगा। अब जियान इनसे कहता है, सीनियर मैं यहाँ पर कल्टीवेशन मेथड के लिए आया हूँ। क्योंकि जियान के सामने जो ओल्ड मैन होते हैं उनका लेवल कम से कम डाउ जियान पर होगा। अब ये जूमिंग यानी कि स्काई रूलर टेक्निक कहते हैं। तुम्हें मालूम है कि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए क्यों होली फ्लेम की जरूरत पड़ती है? जियान कहता है, मुझे नहीं पता, पर शायद मुझे इतना पता है कि इसको एक्टिवेट करने के लिए होली फ्लेम चाहिए होगा। ये कहते हैं, अगर अगर मैं ऐसा चीज़ नहीं रखता तो कोई भी इस टेक्निक को सीख लेता, तो ये काफ़ी लज्जित होने वाली बात होती। इस दौरान ये कहते हैं, तुम्हारे पास वो जो रूलर है काफ़ी अच्छा है। और ये कहते हैं अगर इसकी रैंकिंग की जाए तो ये टॉप 10 में आ सकता है फेरी वेपन्स के, क्योंकि ये कंडेंसेशन ऑफ फ्लेम से बना है। पर अभी ये कंप्लीट नहीं है। जियान सरप्राइज हो जाता है कि इसका एंशिएंट जुआन रूलर अभी कंप्लीट नहीं है। इस दौरान ये कहते हैं, इसका सीक्रेट तुम्हें फ्यूचर में खुद ही पता चल जाएगा। इसके बाद ये कहते हैं, मेरे पास भी समय कम है, तो पहले मैं तुम्हें कल्टीवेशन मेथड सिखा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जब तुम इस टेक्निक को सीख जाओगे तो हमारी फेंगजियान के लिए काफ़ी अच्छा करोगे। जियान तुरंत ही क्रॉस लेग्ड बैठ जाता, अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे ये ग्रहण करने लगता है जो इसको हैविंग शिफ्टिंग रूलर सिखा रहा था। इस दौरान ये हैविंग शिफ्टिंग रूलर जियान को तो कल्टीवेशन मेथड देते ही साथ में अपना एक्सपीरियंस भी जियान को दे देते हैं। जियान धीरे धीरे इस टेक्निक को सीखने लगता है। 1 दिन, 10 दिन, 27 दिन बीत जाते हैं मानो एक क्षण में, और बस 3 दिन बचे थे 4th फ्लोर से बाहर निकलने के लिए। जो भी 7 लोग इस डाउजी पवेलियन के डीपेस्ट पार्ट में गए थे, ये लोग बाहर आ चुके थे। इनमें से भीड़ में से एक बंदा कहता है, मुझे लगता है जियान वहां पर ट्रैप्ड हो गया है। इस दौरान लिंग जुआन और सेकंड सीनियर ब्रदर बात कर रहे होते हैं कि जियान क्या उस टेक्निक को सीख पाएगा, क्योंकि हजारों वर्षों से उस टेक्निक को कोई मास्टर नहीं कर पाया है। पर सेकंड सीनियर ब्रदर कहते हैं, मेरे हिसाब से वो कर लेगा, क्योंकि एल्डर झूला अगर किसी को चुने तो जरूर उसमें कोई तो कोई बात होगी। इस दौरान किंगजिन कहते हैं, जियान तुम वहां फंसना मत, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए एक मेडिसिनल पिल बनाओगे। इधर यिंगिंग वगैरह ने भी काफी सारे फाइटिंग स्किल्स प्राप्त कर लिए थे। इस दौरान जाइंग युआन और मूजुजी के बीच में एक अलग ही बेट चल रहा था कि अगर जियान हासिल कर लिया तो मैं तुमसे ये ले लूंगा, और वो कहते हैं अगर नहीं कर पाया तो मैं तुमसे ये वगैरह ले लूंगा, मतलब पिल्स वगैरह के टर्म्स में। मूजुजी भी इनके जाइंग युआन के बेट से एग्री कर जाते क्योंकि इनको जियान पर एक अलग ही भरोसा था। इधर ओल्ड मैन भी जो जियान को पहले गाइड किए रहे थे उस होली स्क्रॉल के लिए, ये भी अपनी आंखें खोल लेते और सोच रहे थे जियान क्या कर रहा है अभी तक। इधर जियान भी अपनी आंखें खोल लेता है। हालांकि जियान को इसमें कई सारे कंफ्यूजन होते हैं, पर धीरे धीरे हैवी जुआन रूलर सॉरी शिफ्टिंग रूलर अंकल इसको समझा देते हैं। इस दौरान ये कहते हैं, हालांकि तुमने इसको पूरी तरह से मास्टर तो नहीं किया, पर तुमने इसका बेसिक सीख लिया है। अब ये भी काफी खुश थे। अब ये यहाँ से गायब हो रहे थे कि इनके टेक्निक चलो फाइनली किसी ने तो सीखा। इस दौरान जियान इनको झुक करके प्रणाम करता है। अब लास्ट स्टेप बचा था, मतलब हैविंग शिफ्टिंग रूलर को मूव करना। इस दौरान ये ओल्ड मैन अच्छा खासा पावर जियान के बॉडी मतलब एंशिएंट जुआन रूलर पर देते हैं। इसे देख करके एंशिएंट जुआन रूलर भी काफी खुश था, और यहाँ पर जो भी उस शिफ्टिंग रूलर का ऑरा रहता है जियान के एंशिएंट जुआन रूलर में मर्ज होने लगता है। क्योंकि जियान इसमें अभी भी कंफ्यूज रहता है, इसलिए ये ओल्ड मैन जियान की हेल्प कर रहे थे। इस दौरान ये ओल्ड मैन जियान से कहते, एक चीज याद रखना हमेशा, ये रूलर जो तुम्हारे हाथ में, ये तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है और तुम ही रूलर हो और रूलर भी तुम ही हो। इनके कहने का मतलब कि रूलर में तुम्हारा अंश ऐसा समझ लो और अंश में तुम्हारा रूलर है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इंसेप्शन बन गया। इस समय एंशिएंट जुआन रूलर से एक डेजलिंग लाइट बाहर निकल रही थी, और जियान जब इस टेक्निक को पहली बार यूज करता है इस डेजर्ट वाले प्लेस में तो मानो तहलका मच गया हो। जियान भी हैरान था इस प्रकार की अब फाइटिंग स्किल को देख करके, और अभी तो ये इसको फुल पावर पे भी नहीं यूज कर रहा था। अगर इस टेक्निक से जियान किसी भी 6 स्टार डाउडी के पीक या इवन 7 स्टार डाउडी पर अटैक कर दे तो वो एक क्षण में मारा जाए। और इसके जो अंदर के सीक्रेट्स हैं वो तुम्हें खुद जब तुम यूज करोगे तो पता चल जाएगा, ऐसा ये ओल्ड मैन कहते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा जब तुम प्रैक्टिस करोगे तभी तुम इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर पाओगे। ये बोलते हैं अब तो मैंने तुम्हें अटैकिंग पावर इसका सिखा दिया, अब बात करते हैं डिफेंस पावर की। जियान शॉक्ड हो जाता है डिफेंस मेथड, क्योंकि जियान का डिफेंस बहुत कमजोर होता है। क्योंकि मू सूजी ने जियान को बताया था कि हैविंग शिफ्टिंग रूलर तो एक अटैकिंग मेथड है, तो इसमें डिफेंसिव पार्ट कैसे आ गया। ये कहते हैं कि हैवी शिफ्टिंग रूलर का अटैकिंग मेथड तो ठीक है, पर इसका डिफेंसिव उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद ये कहते हैं अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो तुम मेरे पर सबसे पावरफुल अटैक करो। जियान भी एग्रेट हो जाता है और ये तुरंत ही एक पावरफुल अटैक अपने होली फ्लेम से इन पर कर देता है। पर जैसे हैवी शिफ्टिंग रूलर को ये ओल्ड मैन यूज करते हैं, जियान का मानो फ्लेम ही फ्रीज हो गया हो, और जियान का जो होली फ्लेम का ह्यूज पावर था उसे ये हैवी शिफ्टिंग रूलर खा जाता है मानो। जियान को भरोसा नहीं होता कि हैवी होली फ्लेम को डेवोर करना। बच्चे क्या, तो अब तुम समझ गए। जियान काफी खुश था और ये सीनियर अब यहाँ से गायब होने लगते हैं। जियान इनको रेस्पेक्टफुली विदा करता है और फाइनली जियान का जो ये फाइटिंग स्किल पवेलियन टेक्निक था पूरा हो चुका था। इधर फ्रेंक्सियन पवेलियन में शुरुआत के तीनों फ्लोर तो अभी भी खुले रहते हैं और फोर्थ फ्लोर का बंद होने का समय आ चुका था। जाएंग युआन कहते लगता है जियान इस बार वापस नहीं आ पाएगा। मूजुदी कहते हैं वेट करो। मूजुदी अंदर ही अंदर कहते हैं जियान अगर तुम सक्सेस नहीं हो सकते तो तुम फेल भी नहीं हो सकते, तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। इधर मतलब जो बाहर आया रहता है उनमें भी एक कंपटीशन हो सकता था, जैसे थर्ड सीनियर ब्रदर है, अगर उन्हें कोई बंदा हरा देगा तो वो अब अर्थ हॉल का थर्ड सीनियर ब्रदर बन जाएगा। फिलहाल आखिरी दिन रहता है, अभी तक जियान वापस नहीं आया था। इधर हिंगिंग वगैरह भी आकर के फोर्थ फ्लोर के एंट्रेंस डोर पर खड़ी थी और ये जियान का वेट कर रही थी और चिंतित भी थी। लिटिली भी यहाँ पर खड़ा था। जो भी जियान के बारे में कुछ गलत बोलता लिटिली तुरंत ही उबल जाता था। इसके ऑरा से ये लोग सप्रेस हो जाते थे। कुछ लोग बात कर रहे थे कि किंगजिन ने इस बार तो हेवनली पैलेस का जो सबसे खतरनाक ट्रेजर है वो पा लिया है। इस दौरान अर्थ हॉल के भी कई सारे सीनियर्स यानी सेकंड थर्ड वगैरह ने भी अच्छी टेक्निक्स अपने अर्थ हॉल के मास्टर कर ली थी। इधर हिंगिंग फोर्थ फ्लोर के एंट्रेंस की तरफ देख रही थी, तभी से एक फैमिलियर ऑरा फील होता है। ये कहती है वो ठीक है, वो आ चुका है। क्योंकि यिंगिंग के पास होली फ्लेम था और जियान के पास भी होली फ्लेम, तो ये तुरंत इसको फील कर लेती थी। सभी यहाँ पर जो भी डिसाइपल्स खड़े थे जियान की ऑरा को फील करते हैं और ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल होता है, ऐसा लिंग जुआन कहती है। इधर झू युआन भी कहता है कि शायद ये लड़का मुझे निराश नहीं करेगा, पर लिंग जुआन कहती है इससे कि आप तो 7th स्टार डाउडी पर, जियान आपको कैसे चैलेंज कर पाएगा, वो तो 6 स्टार डाउडी पर है। झू युआन कहते हैं तुम्हारे हिसाब से जो भी हो, पर मुझे लगता है यहाँ पर जब जियान बाहर आएगा तो उसे कई लोग चैलेंज करेंगे, क्योंकि उसका नाम ही इतना बड़ा हो चुका है। पहले तो ट्विन घोस्ट टेम्पलर, दूसरा वो टोंगटियान केव में 9th लेवल तक जाना, तीसरा लूटिंग कंपटीशन में फर्स्ट रैंक हासिल करना, और भी बड़े कारनामे थे इसके। फाइनली यहाँ से जियान बाहर आ जाता है। जियान इस दौरान जो ओल्ड गार्ड वहां पर खड़े थे उनको भी ग्रीट करता है। सभी लोग इस समय जियान की तरफ ऐसे देख रहे थे मानो एक मॉन्स्टर बाहर आ गया हो। मूजुजी भी अब चैन की सांस लेते हैं। अब जायोंग युआन भी जियान से पूछते कैसा रहा, और क्योंकि इन्होंने मूजुजी से एक बेट लगाया था, जायोंग युआन सरप्राइज थे और जियान से पूछते क्या तुम सक्सेसफुल रहे। जियान भी कहता है हाँ मैं सफल रहा। जायोंग युआन कहते हैं अरे यार मैं तो बेट हार गया। पर ये एक चीज जानते थे, अगर जियान ने उस टेक्निक को सच में सीख लिया है तो जियान को इस फेंगजियान पवेलियन में कोई टक्कर ही नहीं दे सकता, क्योंकि सबको पता था कि जो हेवन शिफ्टिंग रूलर टेक्निक था आज तक उसे 1000 सालों में कोई नहीं सीख पाया था। लिंग जुआन से लेकर सभी समय चौक से गए थे। इस बार जियान कंफ्यूजन में पूछता है कि मूजुजी अंकल यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं, डिसाइपल्स वगैरह। मूजुजी स्माइल करते और बताते हैं कि एक हमारा बिना लिखा हुआ रूल है कि जब सभी लोग डाउजी पवेलियन से बाहर आते हैं तो कोई भी किसी को चैलेंज कर सकता है। जियान पूछता है क्या मैं अगर कोई चैलेंज करे तो उसे रिफ्यूज भी कर सकता हूँ। ये बोलते हैं हाँ जरूर, पर ये कहते हैं अगर तुम सबको मना करोगे तो ये लोग तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं। जियान इस दौरान सभी लोगों को देखता है और कहता है मुझे मालूम है आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हो, और ये एक साथ कई लोगों को बोलता है अगर जिसको भी करना है फाइट आ जाओ एक साथ। सभी लोग हैरान थे, बोलते ये लड़का कितना ज्यादा एरोगेंट है। सब वो लोग जियान के इस प्रकार के टीजिंग को सुनते हैं। इनमें से कुछ लोग कहते हैं आज तो मैं इस बच्चे को सबक सिखा के रहूंगा। कुछ ही देर में 100 लोग जियान को घेर लेते हैं। यिंगिंग इस दौरान जियान से पूछती क्या तुम्हें हेल्प की जरूरत है। जियान हंसता और कहता है मैं डील कर लूंगा। वांगचेन भी दूर खड़े होकर देख रहा था ये बैटल। तभी झू युआन इसको बोलते हैं पीछे आ जाओ। झू युआन कहते हैं जियान इतना सिंपल नहीं है तो शांति से बैठो। इस दौरान किंगजिन जो रहती वांगचेन वर्ग को बताती है अगर तुम्हें पता ना हो तो जियान का सोल पावर भी डाउडी 2nd ग्रेड में है और यहाँ पर जो भी एल्डर्स है ना उनका भी स्ट्रेंथ इतना नहीं है। जिंगयू कहते हैं अगर जियान अपने माँ के पेट में अगर इस लेवल का मतलब शुरुआत भी किया हो तो भी मैं ये चीज नहीं मान सकता। डाउडी 2nd ग्रेड, क्या ये मजाक है। जियान भी अपने सोल पावर को जानबूझ के रिलीज किया था। ये देख करके जायोंग युआन भी चौक से जाते हैं। मूजुजी कहते हैं मेरा ह्यूमन हॉल 1000 सालों से चुप बैठा था, आज वो दिन है, और ये काफी खुश थे। अब झू युआन भी गौर से जियान को देख रहा था। सभी डिसाइपल एक साथ डिसाइड करते हम एक साथ इस पर अटैक करेंगे और इसको कोई मौका ही नहीं देंगे। जियान के हाथों में तुरंत एक डैजलिंग ह्यूज शैडो प्रकट होता है, मूव द रूलर ब्रेक इट फॉर मी। और जैसे ये शैडो प्रकट होता है सभी जो डिसाइपल्स थे मानो वो बेहोश से होने लगे थे। पृथ्वी भी मतलब अंधकार सा छा गया था और एक इतना पावरफुल फोर्स निकल रहा था जो सभी को एक ही क्षण में मानो फेंक देगा। सभी लोग अब समझ जाते जियान जो कह रहा था वो सही है, इसने सच में वो हेवन शिफ्टिंग रूलर को मास्टर कर लिया है।
100 लोग क्या 1000 लोग भी इस अटैक के सामने कुछ नहीं थे। और ये जो पावर था इस समय जियान के एंशिएंट जुआन रूलर में से मर्ज हो गया था। मुजुजी इस ऑरा को देखकर इतना ज्यादा खुश थे कि इनकी आंखों से मानो खुशी के आंसू आ रहे थे और जियान के डर से ये 100 लोग दूर भाग खड़े हुए थे। इस समय 100 लोग जियान को कांग्रेचुलेट करने लगे थे। इस दौरान मुजुजी सबको बताते हैं कि कुछ ही महीनों में वो रुइंस खुलने वाला है, तो सभी लोग तैयार रहना। तभी झू युवान सामने आता है, मुजुजी से कहता है मैं जियान को चैलेंज करना चाहता हूँ। इस दौरान ये कहता है आप नर्वस ना हो, क्योंकि हालांकि मैं 7 स्टार डाउडी पर हूँ, पर मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये हेवन शिफ्टिंग रूलर जो फेंगजियान पवेलियन का सबसे खतरनाक लेवल का ट्रेजर माना जाता है तीनों पैलेसेस में। मुजुजी से समझाते हैं तुम 7 स्टार डाउडी पर हो। इस दौरान जाएंग युवान भी इस झू युवान को डांटते हैं, क्योंकि ये भी अर्थ हॉल के थे। तभी जियान कहता है उन्हें ट्राई करने दीजिए, मैं भी तैयार हूँ। पर मुजुजी कहते हैं अभी तुम ग्रो अप नहीं हुए जियान, तुम इस मैटर में मत पड़ो। जियान कहता है 7 स्टार डाउडी ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और वैसे भी आप कह रहे थे ना कि ये हेवन शिफ्टिंग रूलर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है और हमारा अर्थ हॉल इस समय काफ़ी कमज़ोर है, तो आज ही वो दिन है जब मैं सबको दिखा सकूं। सभी लोग चौंक जाते हैं, ये जियान पागल है क्या? जो युवान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माने जाते हैं अर्थ हॉल में, ये उनको चैलेंज कर रहा है। लिंग जुआन भी इस दौरान जो युवान को मना करती है आप क्या कर रहे हो। तभी जो थर्ड सीनियर ब्रदर रहते हैं झांग वू मैन, वो कहते हैं तुम मत इनको परेशान करो, इनका कुछ अलग ही प्लान है, बस तुम सेकंड सीनियर ब्रदर में भरोसा रखो। मुफैंग भी सरप्राइज था कि जियान मतलब सच में चैलेंज कर रहा है जो युवान को। पर हिंगिंग और लिटिरी कहते हैं मुझे तो भरोसा है जियान पर। जू युवान भी स्माइल करते हैं और ये इस बैटल एरिया में आ जाते हैं। इस दौरान जाएंग युवान जू युवान को समझाते हैं कि ज़्यादा आगे मत जाना, मतलब डेथली बैटल मत करने लगना, क्योंकि अगर जियान को कुछ भी हुआ तो अंकल मुजुजी यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं थे किसी को। पर मुजुजी इस दौरान जाएंग युवान को कहते हैं तुम जियान को सिंपल मत समझना, उसने ट्विन घोस्ट टेम्परर को मारा है। मुजुजी भी ये सुनकर थोड़ा खांसने लगते हैं, क्योंकि जाएंग युवान खांसने लगते हैं क्योंकि मुजुजी को जियान पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। इसके तुरंत बाद ही जाएंग युवान और मुजुजी मिलकर यहाँ पर एक सेपरेट स्पेस बना देते हैं जिसमें जियान और जू युवान खड़े होते हैं। मतलब इनका अटैक जो भी होगा इस बैरियर से बाहर नहीं आ पाएगा। जियान अपने सोल पावर से पहले ही फील कर चुका था कि ये जू युवान सिंपल बंदा तो नहीं है। तो जब भी कोई बंदा 6 स्टार डाउडी में ब्रेक करता है तो उसके पास एनर्जी ऑफ लाइफ यानी पावर ऑफ लाइफ आ जाता है, और जब भी कोई बंदा 7th स्टार डाउडी में ब्रेक करता है तो उस पावर ऑफ लाइफ में एट्रीब्यूट जुड़ जाता है। यानी कि अगर किसी का फायर एट्रीब्यूट है तो पावर ऑफ लाइफ में फायर वाला पावर मिक्स हो जाएगा, किसी का विंड है तो विंड मिक्स हो जाएगा, एंड सो ऑन। पर जू युवान सरप्राइज थे जियान के पावर में, यानी बॉडी में कोई भी पावर ऑफ लाइफ वगैरह था ही नहीं, मतलब डाउडी टर्बुलेशन। जियान इनके क्वेश्चन को इग्नोर मार देता है। जियान इस समय तुरंत ही कहता है जू युवान से अपना पूरा फोर्स यूज करिएगा। जू युवान भी कहते हैं हाँ तुम भी अपना बेस्ट करना, पर तुम इतना काबिल हो कि मैं तुम्हारे पर अपना पूरा फोर्स यूज करूँ, देखते हैं। अब जियान भी तैयार था, ये तुरंत ही अपने इमोर्टल बॉडी को सम्मन कर लेता है और इस पर जियान का अपना स्ट्रेंज फ्लेम यानी कि मिल्की वाइट फ्लेम कवर्ड होता है। जियान ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं था, ये तुरंत ही अपना 7th लेवल ऑफ ब्रेकिंग द स्काई रूलर का फर्स्ट लेवल यूज करने लगता है। जियान का ये अटैक काफी तेजी से बढ़ता है, इसमें डेजलिंग फ्लेम कवर्ड होता है, पर जू युवान कहते हैं ये मेरे सामने कुछ नहीं है और इसे अपने एक हाथ से ही ब्लॉक कर देते हैं। पर जियान कहता है अपने मन में कि ये अटैक तो मैं तुमको हर्ट करने के लिए वैसे भी नहीं किया था। इसके पीछे पीछे जियान का 2nd और 3rd लेवल भी स्काई ब्रेकिंग रूलर का जू युवान के पास आता है, पर जू युवान इन्हें इजिली रिजॉल्व कर देते हैं। पर जू युवान अब नोटिस करते हैं हालांकि ये इस अटैक को डिजॉल्व कर दिए थे, पर आसपास कई सारे फ्लेम के बॉम्ब जैसे बन गए हो। ये भी तुरंत ही अपने बॉडी पर अपना जो फ्लेम पावर था उसे एक्टिवेट कर देते हैं। जू युवान भी अब जियान पर अटैक करने लगते हैं। जियान थोड़ा बहुत टायर्ड फील करता है इस दौरान। अब जियान अपने मन में कैलकुलेट कर रहा था कि जो इसने टेक्निक सीखी हेवन शिफ्टिंग रूलर, अगर वो अपने फ्लेम पावर के साथ यूज करे तो कितना पावरफुल हो सकता है। तो इसलिए जियान ने जो हेवन शिफ्टिंग रूलर के पहले स्काई ब्रेकिंग जो 1st, 2nd, 3rd लेवल यूज किया था ताकि आसपास का माहौल फ्लेम जैसा बना सके, तब जाकर ये होली फ्लेम शिफ्टिंग स्काई रूलर टेक्निक यूज कर सकता था। अब जियान भी नहीं रुकता, ये तुरंत अपने बॉडी से होली फ्लेम निकालने लगता है। जायोंग युवान ये देखकर हैरान थे कि जियान होली फ्लेम यूज कर रहा है। मुजुजी भी इधर स्माइल कर रहे थे। वहीं यिंगिंग, किंगजिन और लिंग जुआन शांति से जियान के बैटल को देख रहे थे। उसके हाथों में जो और बॉडी पर जो होली फ्लेम था येलो कलर का, उसको उस पर नजरें गड़ाए हुए थे। और इधर जो झू युवान थे वो पावर ऑफ लाइफ से रेड कलर के ऑरा से कवर्ड थे। अब जियान होली फ्लेम पावर के साथ स्काई शिफ्टिंग रूलर को यूज कर रहा था। इस फ्लक्चुएशन को फील करके एक बार जू युवान का भी दिल दहल जाता है। लिंग जुआन भी सोचती क्या इसके ब्रदर जू युवान इस प्रकार के अटैक को ले पाएंगे, पर झांग वुमेन कहते हैं 2nd सीनियर ब्रदर कुछ भी कर सकते हैं। जू युवान भी जियान के इस पावर को देखता और कहता है लगता है तुम हमारे अर्थ हॉल के ट्रेजर्स को भूल गए हो जियान, ये भी कुछ कम नहीं है। और इसके भी बॉडी से एक डेजोलेट पावर धीरे धीरे निकलने लगता है। जू युवान के पाम में एक स्ट्रेंज ब्रॉन्ज कलर इकट्ठा होने लगा था। इसमें बेसिकली पावर ऑफ वाइल्ड यानी अर्थ का था, और जियान का जो होली फ्लेम था उसमें भी अर्थ एट्रीब्यूट था, तो जियान इससे कुछ भी नहीं डरता है। पर यह अटैक काफी पावरफुल था। बेसिकली जो तीनों टेम्पल्स के पावरफुल अटैक थे, यानी द हेवनली टेम्पल्स का बर्निंग हेवन जू अटैक, अर्थ टेम्पल का सैवेज हैंड अटैक और ह्यूमन टेम्पल का हेवन शिफ्टिंग रूलर, यही तीनों पावरफुल अटैक माने जाते थे फेंगजियान पवेलियन में। हेवनली टेम्पल का अटैक सबसे कमजोर इनमें माना जाता था। इधर गोल्डन ड्रैगन किंग अपनी अंगूठी मतलब जियान के हाथों में थे और स्माइल करके जियान को देखकर काफी खुश थे।
और ये कहते हैं जब हम यांची को रेस्क्यू कर लेंगे तो मैं जियान को अपने ड्रैगन क्लैन का सुप्रीम ट्रेनिंग मेथड सिखाऊंगा। फिर ये तुरंत ही मतलब अपना ऑरा खत्म कर देते हैं और रिट्रीट पर एक बार फिर से चले जाते हैं। तो ह्यूमन हॉल का जियान का हेवन शिफ्टिंग रूलर अटैक और अर्थ हॉल का ये रेकलेस हैंड या सैवेज हैंड बेसिकली अब टकराने वाले रहते हैं। जैसे ये दोनों अटैक टकराते हैं मानो आसपास का स्पेस भी कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि अगर इनका अटैक लीक किया बाहर तो यहाँ पर कई लोग डैमेज हो सकते थे। इसके बाद तुरंत ये दोनों अपने 8 स्टार डाउडी के स्ट्रेंथ से इस स्पेस को फिर से एक बार स्टेबल कर देते हैं और इधर जियान का और जू युवान का अटैक फाइनली खत्म हो जाता है। सभी लोगों की नजरें थी कि कौन जीता। अब फाइनली जियान इस समय दिखता है और ये जू युवान से कहता है कि आप काफी स्ट्रांग हो। जू युवान कहते हैं एक मूव मिसिंग है फिर भी तुम इस कंपटीशन को जीत गए। जियान कहता है सभी लोग हैरान थे कि जियान कैसे जीत गया। जू युवान जब जियान को विनर घोषित करता जियान भी हैरान था, कहता ये लड़का करना क्या चाहता है। जो यू युवान इस दौरान कहता अब तुम फेंगजियान पवेलियन के फर्स्ट पर्सन हो गए। इधर जियान जानता था कि ये जो सैवेज हैंड था काफी पावरफुल अटैक था, अगर जियान के पास होली फ्लेम नहीं होता तो जियान अच्छा खासा डैमेज हो सकता था। जियान जानता था अगर ये रियल फाइट होता तो शायद जियान का जीतने के चांस 40% से कम ही हो सकते थे। अब मूजुजी भी मतलब कह देते हैं कि अब जियान फेंगजियान पवेलियन का नंबर 1 स्टूडेंट है। जायुंग युवान जानते थे कि जू युवान ने ऐसा क्यों किया है। इसके बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर जियान और कुछ लोग ही बचते हैं। इसके बाद मूजुजी जियान के पास आते हैं और इससे कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह करते हैं। उसके बाद सभी लोग जो भी यहाँ पर बचे थे उनसे कहते हैं कि कुछ ही महीने बचे हैं रूइंस खुलने में, तो सभी लोग प्रिपेयर करो। और इस दौरान जियान से कहते हैं अब आगे आने वाले दिनों में मुझे ट्रबल मत करना। जियान भी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद यिंगी के साथ यहाँ से निकल जाता है। जब जियान और जू युवान का बैटल चल रहा था तो लिटिल ली ने एक चीज़ तो नोटिस किया था कि जियान की जो बॉडी में फ्लेम है काफ़ी अनयूजुअल फील कर रहा था। जियान भी देखता है कि लिटिल का पावर बढ़ रहा है, शायद ये 9 स्टार डाउडी में ब्रेक करने के करीब है। लिटिल इसके बाद जियान के कानों में कुछ बोलता है और कहता है मैं आपके रूम में आऊँगा फिर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किंग जिन वगैरह लिंग जुआन वगैरह भी थे। इधर लिंग जुआन भी जियान को कंग्रेचुलेट करती है। अब किंग जिन भी स्माइल करती है और कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा सोल पावर इस लेवल पर होगा, इसीलिए तुम मुझसे एग्री कर गए थे उस मेडिसिनल पिल बनाने को। जियान कहता है ये तो नेचुरल है। किंग जिन कहती है तुमने जो भी मांगा था मेरे पास सब रेडी है। जियान कहता है जब तुम्हारे पास पूरे स्टफ आ जाए तो मैं बाम्बू पवेलियन में मिलूंगा, वहां तुम आ जाना। तभी यिंग इस समय पूछती है जियान जब यहाँ से किंग जिन चली जाती है तो तुम्हारे किंग जिन में क्या चल रहा है। जियान कहता है बस मुझे उसके लिए एक पिल रिफाइन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इस दौरान जाएंग युवान और मूजुजी में बात होता है। मूजुजी कहते हैं अब समय हो गया कि हमारा अर्थ हॉल भी ऊपर जाए। और मूजुजी इस समय काफ़ी तेजी से एल्डर झूलाओ की तरफ मूव कर रहे थे। इधर किंग जिन अपने मास्टर किंग लाओ से बात कर रही थी। किंग जिन कहती हालांकि इसने टेम्पल हॉल का मतलब हेवन टेम्पल का टेक्निक तो सीख लिया पर इसके लिए होली फ्लेम की जरूरत है, तो ये इसके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। किंग जिन थोड़ा हेजिटेट करती फिर बोलती है कि जियान सक्सेसफुल हो गया। किंग लॉ भी कहते हैं मुझे लगा था जियान अच्छा टैलेंटेड बंदा है पर इतना ज़्यादा। उसके बाद ये कहते हैं कि किंग जिन जितने तुम्हारे पास सीक्रेट्स है ना उससे भी ज़्यादा ये लड़का सीक्रेटिव है। किंग जिन उसके बाद इनसे कहती है आपको क्या लगता है जियान अच्छा है या मैं। किंग लॉ इसे कहते हैं तुम कंपैरिजन मत करो, तुम अपने पर ध्यान दो, सबकी एक अपनी खासियत होती है। अब किंग जिन भी स्माइल करती है उसके बाद यहाँ से चली जाती है। जियान का जो भी सीक्रेट था मतलब इसने जो अभी टेक्निक मास्टर किया था अब पूरे फेंगजियान पवेलियन में फैल गया था और इसने सेकंड सीनियर ब्रदर को हरा दिया। ये भी बात चारों तरफ फैल गई थी। एल्डर झूला होगा इधर कोई दरवाजा खटखटाता है, ये बोलते हैं आ जाओ। रात का टाइम था, मूजुजी आए थे और बोलते हैं आप अभी तक सोए नहीं। इसके बाद मूजुजी बताने लगते हैं कि जियान सक्सेसफुल रहा और उसने इवन जू युवान को भी हरा दिया। ये सुनकर तो एल्डर झूलाओ भी एक बार को खुश हो जाते हैं और बैठने के बजाय ये खड़े हो जाते हैं। अब ये बोलते हैं जब 9 सुपर सेट कंपटीशन होगा तो शायद हमारा क्लैन ऊपर जा सकता है। अब मूजुजी इस दौरान पूछते हैं ओल्ड जू हमें अब क्या करना चाहिए। बेसिकली ये रूबिन्स के बारे में बात कर रहे थे। तभी झूलाओ कहते हैं अगर कोई भी बंदा स्काई शिफ्टिंग रोलर को मास्टर कर ले तो हमारे पवेलियन मास्टर ने कहा था कि उसे हम अपना अगला सक्सेसर के लिए ट्रेन करेंगे। मूजुजी ये सुनकर तो हैरान था। इस दौरान मूजुजी जाते जाते मतलब ये जाने लगते तो एल्डर झूलाओ कहते हैं जियान पर ध्यान देना क्योंकि ये काफी सारे मुसीबतें मोलते रहता है। इधर पांचों बाम्बू हाउस को दिखाया जाता है। जियान अपने कमरे में था। तभी लिटिली कहता है ब्रदर आप सोए नहीं। जियान कहते हैं मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। जियान भी फील करता है कि लिटिली के बॉडी में जो पावर है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। ये बताता है कि ये 8 स्टार डाउडी के पीक पर है और ये कितना भी कोशिश कर ले ये 9 स्टार डाउडी पर जा नहीं पा रहा है। इस दौरान इसने कई सारे मेडिसिनल पिल्स वगैरह भी ट्राई कर लिए हैं। तो लिटिली कहता है मुझे एक चीज की जरूरत है। जियान पूछता है क्या। लिटिली बोलता है लाइफ एंड डेथ फायर। ये सुनकर जियान भी शॉक्ड हो जाता है। बाकी लोगों को पता ना हो पर जियान को पता रहता है कि फायर ऑफ लाइफ एंड डेथ क्या होता है। बेसिकली ये 9 स्टार डाउडी की पावर ऑफ डेथ और 8 स्टार डाउडी की पावर ऑफ लाइफ से मिलकर फायर एट्रीब्यूट जो बनता है वो चीज़ ये पावर है। और जियान को पता भी नहीं कि इस प्रकार का चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लिटिली पूछता है क्या बात है। फिर जियान इससे पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यही चीज़ चाहिए। लिटिली कहता है मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। ये कहता है मेरे फोरहेड पर जो मार्क्स बने उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मतलब इसके ऊपर मिस्टीरियस रून्स बने हुए थे। बेसिकली एक सील ऑफ री इनकारनेशन रहता है और शायद अगर लिटिली ग्रो करे तो ये एक लेजेंडरी फाइटिंग गॉड बन सकता है। इवन शायद इसका रिलेशनशिप हो एक फाइटिंग गॉड से।
पर अभी उस चीज में काफी दूरी थी। तभी लिटिल ये कहता है कि मेरा ये जो मिस्टीरियस रून्स है मुझे बता रहा है कि ये चीज हमें उस रूइंस में मिलेगी। ये सुनकर जियान काफी खुश हो जाता है और लिटिल को हक कर लेता है। और वैसे भी रूइंस में जाने में 3 ही महीने बचे हैं। जियान स्माइल करता है और कहता है जब समय हो जाएगा तो मैं जरूर तुम्हारे लिए लाइफ एंड डेथ फायर लेकर आऊंगा। लिटिल को समझ में नहीं आता ये क्या है, थैंक यू तो ये बोल नहीं सकता था क्योंकि ये दोनों भाई हैं। जियान इसे कहता है जाओ अभी आराम करो। अगली सुबह होती है और जियान वगैरह का जो कई सारे डिसाइपल्स इवन ह्यूमन हॉल के और अर्थ हॉल के जियान के और बाकी लोगों के कमरे के बाहर खड़े थे। जियान हिंगिंग वगैरह इन्हें देखते और हैरान रह जाते अपने कमरे से ही। पर इन लोगों में भी इतना साहस नहीं था कि किसी के कमरे में बिना बोले घुस जाए। जियान वगैरह समझ जाते ये 10 दिन तक कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। फाइनली ये लोग भी निराश होकर के चले जाते हैं। अब जियान जब एक बार दरवाजा खोलता है ये लोग तो इसे नहीं दिखते, तभी लिंग जुआन आ जाती है और जियान से कहती है अर्जेंट मैटर है, तुम्हें किंगजिन ने बुलाया है। जियान समझ जाता है शायद वो मेडिसिनल पिल के लिए बुला रही है। अब इसके बाद जियान भी किंगजिन के जहाँ रहती थी वहां जाने लगता है। इस दौरान ये कई लोगों को अवॉइड करता है क्योंकि सभी लोग इस समय जानते थे कि जियान कौन है। फाइनली जियान वहां पहुंच जाता है जहां किंगजिन रहती थी। ये काफी बड़ा था, मतलब जियान और 5 लोग जो मिला कर रहते थे उससे भी कहीं ज्यादा था क्योंकि किंगजिन का जो बैकग्राउंड था काफी स्ट्रांग था और वो इस कॉन्टिनेंट की थी भी नहीं। किंगजिन जब जियान को देखती है यहाँ पर तो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, उसके बाद ये खुश भी हो जाती है। जियान भी इसको उस बारे में बताता है कि जुआन ने क्यों किया ये मुझे नहीं समझ में आया। किंगजिन को थोड़ा बहुत जू युआन के बारे में पता था इसलिए इस बात को ये खत्म कर देती है। अब ये जियान से कहती तुमने जो भी पिल्स वगैरह मतलब हर्ब्स वगैरह मांगे थे मैंने सभी प्रिपेयर कर दिए हैं। पर जियान स्माइल करता और कहता है मुझे अभी भी कुछ समय लगेगा, हालांकि मेरा सोल लेवल डाउडी 2nd ग्रेड में पहुंच गया है पर मैंने अभी भी ब्रेक थ्रू नहीं किया है। जियान कहता है कि मुझे बेसिकली जुआनलिंग सिटी के एल्केमिस्ट एसोसिएशन में जाना पड़ेगा रियल ब्रेक थ्रू के लिए। पर किंगजिन मना करती क्योंकि इस समय जुआनलिंग रॉयल सिटी का हाल खास अच्छा नहीं था। इसकी बात सुनकर जियान कहता है क्या मैं पिल वैली जा सकता हूँ। तभी किंगजिन कहती है अगर वहाँ के ओल्ड मॉन्स्टर्स को पता चल गया यानी कि पिल वैली के एल्डर्स को तो कि तुम्हारे पास होली फ्लेम है तो तुम्हें वो जाने नहीं देंगे। तभी किंगजिन हंसती और कहती है इसके अलावा भी एक जगह है। जियान पूछता है कहाँ। किंगजिन कहती है उस जगह से तुम भी फेमिलियर हो। जियान पूछता है कहाँ पर है, जल्दी बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। ये कहती है फेंगजियान पवेलियन। किंगजिन बताती है कि यहाँ पर 3 हॉल के अलावा एक फाइन अल्केमिस्ट एसोसिएशन यानी रिफाइनिंग फार्मेसी भी है। जियान भी स्माइल करता है और कहता है मैं कैसे भूल गया। इस दौरान ये थोड़ा शर्मा भी जाता है। इसके बाद ये दोनों वहां से जाने लगते हैं रिफाइनिंग फार्मेसी की तरफ। पर जियान इस दौरान किंगजिन से पूछता है रिफाइनिंग फार्मेसी है कहाँ पे। ये दोनों बेसिकली अब जा तो रहे थे पर जियान को उसका लोकेशन नहीं पता था। जियान भी इस दौरान किंगजिन के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानने को काफी आतुर था पर ये इससे पूछता नहीं, ये जान तो गया था कि इसका भी एक अलग सीक्रेट है। अब फाइनली ये लोग फार्मेसी हॉल के पास पहुंच जाते हैं बर्निंग इंसेंस यानी फेंगजियान पवेलियन के। यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग सेंट भी आ रहे थे। इस अल्केमिस्ट हॉल में बेसिकली 4 ही लोग हैं और यहाँ के जो ओनर है वो डाउडी 3rd ग्रेड के अल्केमिस्ट हैं और इनके जो असिस्टेंट है यानी कि डेप्यूटी मास्टर वो भी डाउडी 2nd ग्रेड के अल्केमिस्ट है और इनके 2 शिष्य हैं। इस दौरान ये जियान से कहती है थोड़ा सावधान भी रहना क्योंकि तुमको मालूम है ना अल्केमिस्ट वगैरह तुम तो खुद ही परिचित हो, काफी अनोइंग भी हो जाते हैं कभी कभी, इनका एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही होता है। तो इस फार्म में अल्केमिस्ट हॉल के जो ओनर रहते हैं उनका नाम बाई गैन रहता है। ये डाउडी 3rd ग्रेड के अल्केमिस्ट और 9 स्टार डाउडी के वॉरियर रहते हैं। वहीं यहाँ के डेप्यूटी ओनर जिनका नाम ये मैंग रहता है वो 8 स्टार डाउडी पर रहते हैं और ये डाउडी 2nd ग्रेड के अल्केमिस्ट रहते हैं। इनकी एक शिष्य का नाम जुओ लू है। ये भी डाउडी 1st ग्रेड के टॉप लेवल के अल्केमिस्ट है और इसका स्ट्रेंथ 6 स्टार डाउडी पर है, वो भी लेट स्टेज में। और दूसरी जो बहन है उसका नाम है लैंग फुयाओ। ये भी डाउडी 1st ग्रेड की मिडिल लेवल के अल्केमिस्ट है और साथ में इसका जो पावर है 6 स्टार डाउडी की मिडिल स्टेज में है। यहाँ पर मतलब एक ओल्ड मैन रहते हैं और अपनी शिष्या को ये डांट रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर डाउडी 1st ग्रेड का एक अर्थ लेवल का पिल बनाई रहती है ये। और ये लड़की जो थी थोड़ा प्राउडी नेचर की थी। तभी मतलब इनको कोई आवाज देता है कि मास्टर आपसे कोई मिलना चाहता है। ओल्ड मैन पूछते कौन है। ये बताते हैं कि इसका नाम जियान है, ये ह्यूमन हॉल का एक बंदा है। ओल्ड मैन ने तो अभी कुछ नहीं कहा था पर जैसे ये लड़की सुनती है ये थोड़ा सा कहती अच्छा जियान। ये तुरंत ही उस दरवाजे की तरफ जाने लगती है जहाँ से जियान वगैरह आएंगे। ओल्ड मैन भी इस लड़की के पीछे पीछे आने लगते हैं पर ये लोग जानते थे ये जो लिटिल जूनियर सिस्टर ये काफी ज्यादा प्राउडी नेचर की और ये हमेशा कुछ ना कुछ खतरनाक काम करते रहती है। जियान और किंगजिन इधर बाहर वेट करते, काफी लंबा समय हो गया था। तभी जियान फील करता है कि एक इनविजिबल सोल अटैक इसकी तरफ बढ़ रहा है। ये तुरंत ही चौकन्ना हो जाता है और जियान तुरंत ही अपने सोल पावर से इस अटैक को डिसॉल्व कर देता है। ये लड़की जो अभी अटैक की रही थी जियान पर, ये जियान के सोल पावर को देखकर हैरान थी। तभी ओल्ड मैन इसको डांटते हैं चुप रहो। ये तुरंत ही अपना सोल पावर रिलीज करते। इनके सोल पावर को देखकर साथ में इनका डाउकी लेवल को देखकर जियान हैरान था। इसका फेस भी एक बार को अगली हो जाता है। किंगजिन इन दोनों की तरफ देखती है और कहती है डेप्यूटी ओनर और लिटिल जूनियर सिस्टर आप अभी भी वैसे ही हो। ओल्ड मैन भी सरप्राइज थे और कहते हैं किंगजिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद किंगजिन पूरा माजरा बताने लगती है ये जियान के लिए आई, इसे ब्रेक थ्रू करना है। डेप्यूटी हॉल ये मिंग जियान को पहले से काफी ज्यादा प्रेज करते थे
क्योंकि इनको जियान के कारनामे पता थे। जियान जब इनको बताता कि ये सेकंड लेवल अल्केमिस्ट में ब्रेक करने आए तो ये और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। कहते हैं तुम्हारा सोल पावर लेवल ऑफ एम्परर पर पहुंच गया है। जियान स्माइल करता है और कहता है बियरली बस मैं पहुंचा ही हूँ। और ये तुरंत ही अपने सोल पावर को एक्टिवेट कर देता है। ये मेंग इस दौरान जियान से कहते हैं मुझे लगा था पहले कि तुम डाउकी लेवल में ही काफ़ी अच्छे हो, पर तुम्हारा मेडिसिनल रिफाइनिंग सोल पावर काफ़ी अच्छा है। और इधर ये जो जूनियर सिस्टर रहती है लियांग फू याओ, ये बहुत ही हैरान थी जियान के इस रूप को देखकर। जियान अब इनको अपना एक्चुअल सोल पावर बताता है कि ये डाउडी के एम्परर रियल्म के लेवल स्मॉल परफेक्शन में है और ये आराम से डाउडी सेकंड ग्रेड का एल्केमिस्ट बन सकता है। पर इस दौरान ये मेंग कहते हैं तो क्योंकि तुम तीनों हॉल में से एक जगह के हो, हालांकि फेंगजियान पवेलियन में हम भी आते हैं पर हम भी न्यूट्रल रहते हैं, तो हम तुम्हें अलाउ नहीं कर सकते। किंग जिन इस दौरान इनसे कहती पर मैंने ऐसा रूल तो सुना नहीं है। जियान जब अपना सोल पावर यूज कर रहा था ये फील करता है कि इसके मास्टर झूलाओ दूर से इस चीज को देख रहे हैं, तो ये मेंग से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। उसके बाद जियान यहाँ से जाने लगता है। तभी ये मेंग जियान को रोकता है और कहता है मेरे पास एक और रास्ता है ताकि तुम अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हो और कभी भी उसके बाद तुम इस अल्केमिस्ट हॉल में आके जा सकते हो। जियान पूछता है क्या तरीका है। ये मेंग कहते हैं तुम मुझे टीचर मान लो। जैसे ये मेंग ये बोलता है तभी एल्डर झूलाओ की आवाज आती है और कहते हैं तुम्हें पता नहीं कि ये लड़का मेरा शिष्य है, तुम सपना भी कैसे देख रहे हो। इसके बाद ये कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बाद ये मेंग कहते हैं बस मेरा एक ही शर्त है, अगर तुम मेरे डिसाइपल को हरा दिए तो तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी कर सकते हो और कभी भी जब तुम्हें काम लगे तो आ जा सकते हो। अब जियान इनसे टेस्ट का मेथड पूछता है। ये बोलते हैं बहुत सिंपल है। ये बताते हैं कि इनके डिसाइपल फर्स्ट रैंक एम्परर यानी डाउडी फर्स्ट ग्रेड के अल्केमिस्ट है। हालांकि इसका सोल पावर तुम्हारे इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है पर इसकी रिफाइनिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, तो शायद वो तुमसे हारे ना। अगर तुम जीत गए तो तुम आराम से यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और हाँ, एल्डर झूलाओ का पावर यूज मत करो मुझे सप्रेस करने के लिए। जियान उसके बाद इस लड़की की तरफ देखता है और समझ जाता है ये लड़की ब्लू ड्रेस पहने रहती है, इसी का नाम लियांग फू याओ था। किंग जी ने जियान को बताती है ये लड़की सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो तुम्हें इससे सावधान रहना पड़ेगा। लियांग फू याओ भी जियान से कहती है उम्मीद करूंगी तुमसे मेरा एक अच्छा कंपटीशन होगा। पर इस दौरान इसकी आवाज में एक अलग ही कोल्डनेस था, ये काफी प्राउडी नेचर की जो थी, मानो जियान के सोल पावर को तुच्छ समझ रही थी। जियान इससे काफी अच्छे से बात करता है और कहता है मेरा नाम जियान है, मैं ह्यूमन हॉल का एक स्टूडेंट हूँ। इसके बाद जियान अपने पाम से लियांग फू याओ के पाम को यानी एक दूसरे को हाथ मिलाने लगते हैं। पर जैसे ही ये फू याओ जियान के होली फ्लेम को फील करती है एक बार को स्तब्ध रह जाती है और कहती है लगता है मैंने इस लड़के को सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया। क्योंकि फू याओ इस पर अटैक करना चाहती थी पर जियान को होली फ्लेम के बाद ये चुप हो जाती है। फू याओ इस दौरान जियान की तरफ देखती है और अपने मास्टर से कहती है हालांकि इसके पास होली फ्लेम पावर है पर इसका स्ट्रेंथ काफी वीक है, तो इसके हाथ में जो होली फ्लेम पावर है कुछ काम का नहीं है। अब जियान भी गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर मेरे पास होली फ्लेम पावर है तो मेरे पास इतनी काबिलियत होगी कि मैंने उसे हासिल किया है। तभी ये फू याओ कहती है देखते हैं कौन जीतता है, उसके बाद हम देखेंगे। अब जियान अंदर आ जाता है। ये फार्मेसी अल्केमिस्ट हॉल को देखकर हैरान था। इसके बाद ये मेंग यहाँ पर एक स्पेस बनाते हैं जहाँ पर जियान और ये लड़की एंटर कर जाते हैं। ये मेंग इस दौरान हंसते और कहते हैं मेरे हिसाब से जियान के पास थोड़ा बहुत चांस तो है जीतने का और इस लड़की को इस दौरान सबक भी मिल जाएगा अगर जियान जीत जाए तो। अब जियान वगैरह जहाँ पर रहते हैं ये एक सेपरेट स्मॉल स्पेस होता है। लियांग फू याओ के हिसाब से ये जियान से डिसाइड की थी कि जो भी इनके सोल पावर अटैक में जीत जाएगा वो विनर होगा। फू याओ की बॉडी पर जियान सोल पावर को देखता है, ये समझ जाता है ये एम्परर मॉर्टल लेवल पर है ये लड़की। फू याओ तुरंत एक पावरफुल अटैक स्वालो माउंटेन्स एंड रिवर जियान पर अटैक कर देती है। जियान भी इसके काउंटर अटैक में अपना येलो डिवाइन एंगर अटैक कर देता है। जैसे ये दोनों सोल अटैक टकराते हैं आसपास एक अलग ही फ्लक्चुएशन फैल जाता है। फू याओ इस अटैक के बाद जियान के बारे में थोड़ा जान जाती है और थोड़ा चौकन्ना भी हो जाती है। फू याओ को पहले लग रहा था जियान एक फाइटर है, डाउकी वाला बंदा है, तो इसका सोल पावर पर कंट्रोल उतना अच्छा नहीं होगा, पर ये गलत थी। ये एक के बाद एक जियान पर अटैक करते जाती है और जियान इसके रोकते जाता है। किंग जिन चिंतित थी जियान वगैरह काफी समय से गए अभी वापस क्यों नहीं आए। पर ये मैंग भी कहते हैं हालांकि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा पर ये काफी लंबा हो गया। ये मैंग को भी नहीं पता था जियान का सोल पावर में जो कंट्रोल होगा किस लेवल का होगा। पर ये मैंग एक चीज तो जानते थे जियान के पास होली फ्लेम भी है, तो शायद ये लियांग फू याओ को हरा दे। तभी थोड़ी देर में जियान और फू याओ इस स्पेस से बाहर आ जाते हैं। फू याओ को देखते ही ये मेंग समझ जाते हैं क्या हुआ है। इस दौरान ये थोड़ा स्माइल भी कर देते हैं। जियान भी स्माइल कर रहा होता है। फू याओ हैरान थी क्योंकि जियान बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया था और इसकी हालत काफी खराब कर दिया था। अगर जियान ने अपना वो लास्ट वाला जो भी इसने अटैक किया था उसको वापस नहीं लिया होता तो ये अच्छी खासी इंजर्ड हो जाती। ये जियान से कहती अगली बार मैं जब तुमसे फाइट करूंगी तो मैं गलती नहीं करूंगी, मैं जरूर जीतूंगी। फू याओ हालांकि थोड़ा प्राउडी रहती पर अपने मास्टर से कहती ये जीत गए हैं तो इनको प्रमोशन के लिए जो चाहिए आप दे दीजिए। इसके बाद ये मेंग जियान को उस जगह पर लेकर जाने लगते हैं जहां पर जियान ब्रेक थ्रू कर सकता था और जियान को कुछ और भी लगेगा ये इसको नहीं पता था, पर ये मेंग बताते हैं। ये सुनकर जियान भी शॉक्ड हो जाता है। जियान बोलता है मुझे लगा नहीं था कि डाउडी सेकंड ग्रेड अल्केमिस्ट बनने के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा। जियान भी जुरान इनको थैंक्स बोलता है। ये मेंग के साथ जियान एक डीपर वुडन हाउस में जाने लगता है। अंदर जितना भी ये जा रहा था काफी ज्यादा पावरफुल और आज ये फील कर रहा था। इधर फू याओ थोड़ा निराश रहती तो किंग जिन इसे समझाती कि जियान सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पर तुम भी कुछ कम नहीं हो।
किंगजिन इसे कहती है तुम्हें बाहरी दुनिया भी देखना चाहिए, तुम यहाँ पर काफी समय से फंसी हुई हो। फुयाओ कहती क्या मेरे मास्टर मानेंगे, पर ये थोड़ा अभी खुश थी। ये बताती है कि ये एक बिना माता पिता की लड़की है और इसको इसके मास्टर ने उठाया था। किंगजिन इसे कहती है मेरी बात मान, वो जरूर मान जाएंगे। इधर रास्ते में जाते जाते जियान एल्डर ये से पूछता है इस लड़की फुयाओ का सोल पावर काफी स्ट्रांग है, क्योंकि ये लड़की मॉर्टल लेवल पीक पर थी, एम्परर लेवल के, और जियान जो था एम्परर लेवल के अर्थ लेवल के स्मॉल परफेक्शन में था। फिर भी ये लड़की जियान से अच्छा खासा टक्कर दे रही थी। अब एल्डर ये कहते हैं कि ये लड़की काफी स्ट्रेंज है, इसके पास इन्नेट एम्परर रियल्म का सोल पावर है। जियान जब ये सुनता है तो चौंक सा जाता है। मतलब ये लड़की जब पैदा हुई थी तभी इसका सोल पावर एम्परर रियल्म में था। मतलब अगर ये लड़की अच्छे से प्रैक्टिस करे तो ये होली लेवल की एक अल्केमिस्ट बन सकती है, और ये काफी बड़ी बात थी। तो कहीं पर ये लोग होली और कहीं पे इमॉर्टल लिख देते हैं। तो फिलहाल ये बोलते हैं कि इमॉर्टल लेवल की अल्केमिस्ट बन सकती थी, और इमॉर्टल लेवल के अल्केमिस्ट तो शायद खोजने पर भी जुवानलिंग कॉन्टिनेंट में शायद ही कोई मिले या एक आधी मिल जाए। ये मैंग भी जियान से प्रभावित थे, क्योंकि जियान ने फेंगजियान पवेलियन के काफी सारे रिकॉर्ड जो तोड़ दिए थे, और एल्डर झूलाओ से तो बहुत अच्छे से परिचित थे। और एल्डर झूलाओ अगर किसी को सिखाएं मतलब उस लड़के में तो जरूर कुछ अलग बात होगी। ये मैंग जियान को थोड़ा सावधान भी करते कि थोड़ा चौकन्ना रहना, मतलब तुम जिस लेवल से बढ़ रहे हो तुम्हारे दुश्मन भी बनेंगे। जियान बोलता है मुझे पता है। अब जियान फाइनली एक वुडन हाउस में आ गया रहता है। ये एक फॉरबिडन प्लेस माना जा सकता था फेंगजियान पवेलियन का। ये मैंग कहते बस मैंने तुम्हें इस बार के लिए एंट्री दिया है। इसके बाद इस वुडन हाउस में भी एल्डर ये अपने सोल पावर से एक सोल लॉक टेक्निक बनाते हैं। ये देखकर जियान हैरान हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के टेक्निक कोई भी बंदा जब तक डाउडी थर्ड ग्रेड का अल्केमिस्ट नहीं बना सकता था। और इस स्पेस में अगर कोई भी चीज़ रख दिया जाए तो वो सेफ रहता है, क्योंकि उसे कोई डिस्कवर नहीं कर सकता है। इसके बाद जियान और एल्डर ये इसमें एंटर कर जाते हैं। जियान जैसे इस रूम में एंटर करता है इसे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। जियान का ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। एल्डर ये भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं। इस दौरान जियान कई सारे मेडिसिनल पिल खा लेता है, उसके बाद आगे बढ़ने लगता है। इसका कारण ये था कि इसके बॉडी में वो जो ब्लड डेमन यानी घोरफिंड जो की थी वो बेसिकली इसको पेन दे रही थी यहाँ पर आने की वजह से, और जो काइलिन इसको सप्रेस किया था वो सप्रेशन भी इस समय टूट चुका था। अब जियान एक जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर इसको एल्डर ये कहते हैं। उसके बाद जियान पूछता है आप तो बोल रहे थे कुछ और भी चीज़ें मुझे लगेंगी। ये कहते हैं अगर तुम्हें डाउडी सेकंड ग्रेड का अल्केमिस्ट बनना है तो तुम्हें सोल स्टोन की आवश्यकता पड़ेगी। सोल स्टोन के बारे में भी जियान को थोड़ा बहुत पता रहता है, क्योंकि इसके जो मास्टर थे वो कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी याओलाओ थे। ये मैंग अब जियान को बताने लगती है जब कोई बंदा डाउजियान लेवल का एक अल्केमिस्ट बन जाता है तो उसके सोल स्पेस में एक अलग ही स्पेस बन जाता है। वहां से वो बंदा इतना अच्छा खासा पावर इकट्ठा कर सकता है कि वो आराम से पावरफुल वॉरियर्स को आराम से मार सकता है। और ये जो सोल स्टोन है इसका काम यही है कि तुम्हारा जो सोल पावर है उसको कंडेंस किया जाए, यानी कम में किया जाए और ज़्यादा किया जाए। इससे तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर भी है वो इवॉल्व हो सकता है। ये बताते हैं कि लेजेंड्स में ऐसा कहा जाता है कुछ एल्केमिस्ट ऐसे हैं जो इमोर्टल रैंक के एल्केमिस्ट से भी पावरफुल है, क्योंकि इनके पास सोल स्टोन है, और उससे इन लोगों ने एक स्पिरिचुअल पैलेस बना लिया है जिसमें ये लोग स्ट्रॉन्ग डाउजियान लेवल के इमोर्टल्स को भी प्रिजन कर सकते हैं, यानी जेल में बंद कर सकते हैं। और वहां पर ये जो स्ट्रॉन्ग इमोर्टल जो कैप्चर किए जाएंगे वो तुरंत ही मिट्टी में बदल जाएंगे। अब ये तुम ऐसा कर पाओगे कि नहीं ये तुम्हारे फ्यूचर पर डिपेंड करेगा। जियान अब सोच में पड़ जाता है। सोल स्टोन, स्पिरिट पैलेस, ये दोनों चीजें, हालांकि सोल स्टोन के बारे में थोड़ा तो इसको पता था पर स्पिरिट पैलेस इसने पहली बार सुना था। अब जियान इनसे पूछने लगता है कि सोल स्टोन को कैसे यूटिलाइज करना है और स्पिरिट पैलेस कैसे बनाना है, क्योंकि ये इससे काफ़ी ज़्यादा सीनियर थे तो जियान इनसे एडवाइस मांग रहा था।